बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मगरबी दुनिया इस्लाम और मुसलमानों से नफरत के इजहार में बहुत आगे निकल चुकी है। बदकिस्मती से इस्लाम से मगरब की नफरत जितनी मगरब की जबान पर है, इससे ज्यादा नफरत उसके दिल में है। बरतानिया, अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में मुसलमानों से नफरत में कई गुना इजाफा हुआ है। बरतानवी मुआशरे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के वाकयात गुज़श्ता दहाई में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मगर मुसलमानों की जानिब से कोई मुंह तोड़ रद्द अमल नहीं आ रहा। यही मुद्दा लेकर बरतानिया में मुकीम एक मुसलमान बहन डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। उसने बताया कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया आम हो चुका है। लोग मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार करते हैं। मुसलमान होना जैसे अछूत बना दिया गया है। इनका मीडिया हमारे अकायद को निशाना बनाता है और हमने बदलने के मुतालिबात किए जाते हैं। हम मस्जिदों में जाते हैं तो हमें इंतहा पसंद कहा जाता है, और जब हम मुसलमानों से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो इनमें से भी ज्यादातर कहते हैं कि हम एतदाल पसंद मुसलमान हैं। मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिखरे हुए नहीं रहना चाहिए, मुत्तहिद होकर आवाज उठानी चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि बरतानवी मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए एक मुश्तरका इदारा होना चाहिए जो मगरबी प्रोपेगेंडे का जवाब दे? I ask this question because currently in this environment, the media are talking about basic beliefs in our deen, and they're calling upon different people who don't represent any of our views about why we are Muslims. They're talking because we're going to the mosques and we're teaching our children, they think this is an extremist. And when they ask their brothers, Muslim brothers and sisters to attend on TV, these Muslim brothers say that we are moderate Muslims. I am not a moderate Muslim. I am neither an extremist. I am a Muslim. And I would like that viewed over with one voice by the Muslim community, not a fragmented voice that's been conforming to the norms of this society. नाज़रीन, इस खातून की आवाज में ही मुसलमानों के लिए वो दर्द महसूस हो रहा था जो बेशक तमाम मुसलमानों में झलकना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से इत्तफाक किया और कहा कि हाँ, मेरा भी यही इत्तफाक है कि बरतानवी, हिंदुस्तानी, अमरीकी और तमाम मुसलमानों के लिए एक नुमाइंदा इदारा होना चाहिए जो आलमी सतह पर मुसलमानों की आवाज उठाए। और बतौर खास बरतानिया में जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ MCB मुस्लिम कौंसिल और बरतानिया के नाम से एक इदारा मौजूद है, और मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इदारे का नाम ही लिया था कि वो खातून एकदम भड़क उठी क्योंकि वो माइक से हट चुकी थी, इसलिए उसने इशारों की मदद से अपने गुस्से का इजहार किया। मगर जब आवाज न पहुंची और इस खातून के इशारे समझ न आए तो डॉक्टर साहब ने उसे भी माइक पर बुलाकर पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। खातून ने बताया कि मुझे मुस्लिम काउंसिल ऑफ बरतानिया का इल्म है, मैं इनसे वाकिफ हूँ, मगर वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे क्योंकि वो भी मीडिया की हेरा फेरी में आ जाते हैं। बरतानवी मीडिया मुस्लिम काउंसिल को निशाना नहीं बनाता, वो इनफरादी तौर पर मुसलमानों को नुमाइंदगी के लिए बुलाते हैं और फिर उनके जरिए तमाम मुसलमानों की तस्हीक करते हैं। मगर MCBS इस मामले में ज्यादा आवाज नहीं उठाती। And I believe that you already have in Britain known as MCB, Muslim Council of Britain, and I think you're doing a good job. Not in the media. Sorry, I'm aware of the Muslim Council of Britain, but as you know, media is manipulation. They don't target the Muslim Council of Britain. They individually target different Muslims to represent Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन से कहा कि मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात समझ गया हूँ और उनकी कदर भी करता हूँ। जानता हूँ कि MCB इस मुआशरे में शायद इस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ अक्सरियत ही मुस्लिम मुखालिफों की है, मगर वो अपना काम जहाँ तक हो सकता है कर रहा है। आपको अपने आप को इतना ऊंचा करना चाहिए कि कोई आप पर पत्थर फेंके तो आप तक पहुंचे ही नहीं। अगर वहाँ का मीडिया MCB और मुसलमानों की बात नहीं सुनता तो आपको अपना मीडिया बनाना चाहिए। बरतानिया में कितने मुसलमान हैं, वो अगर मिल जाएं और अगर अपना मीडिया बना लें तो यकीन करें कि आधे मसले तो मौके पर ही हल हो जाएं। मैं मीडिया की हेरा फेरी पे ही जानता हूँ, यही वजह है कि मैं मीडिया पर आता भी नहीं। BBC ने भी कई मरतबा मेरा मुखालिफ मामलात पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर मैं जानता हूँ कि वो अपने मतलब की बात काट कर बाकी की मेरी सारी बात को हज़फ कर देंगे। और इसी वजह से मैंने अपना एक चैनल शुरू किया क्योंकि मुझे एहसास था कि मीडिया में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पीस TV पर हम किसी पर तनकीद नहीं करते, सिर्फ इस्लाम का प्रचार करते हैं और इसकी व्यूअरशिप माशाअल्लाह बढ़ती जा रही है। 2006 में हमने पीस TV को लॉन्च किया था, तब अल्लाह ताला की मदद के सिवा कोई वसीला नहीं था और अल्लाह ताला के भरोसे का हमें इतना फायदा हुआ कि इस्लामी चैनल आज दुनिया के 125 ममालिक तक पहुंच रहा है। एशिया के तमाम ममालिक, मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी हम कवर कर रहे हैं। यूरोप में कुछ मुश्किलात हैं, शायद इसी वजह से वहाँ अभी भी इस्लामोफोबिया परवान चढ़ रहा है। इंशाअल्लाह हम यूरोप को पीस TV से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेजी में नशियात का मकसद भी यही है कि लोग हमारे
हमारी बात को समझें और इस्लाम को समझें। इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की बजाय वो हमें समझ कर हमारे साथ मुआशरे की इस्लाह में शामिल हो सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमारे पास पीस टीवी को चलाने के लिए अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, मलेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से स्पीकर्स मौजूद हैं जो तकाबली मज़ाहिब की बात करते हैं। इसमें बच्चों के लिए इस्लामी प्रोग्राम्स हैं, टीवी पर मजहब से मुतालिक मुज़ाकरे होते हैं। कुरान और सुन्नत पर जो चैनल शुरू करने का ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने पूरा किया। इसमें हमें कोई नफा का लालच नहीं, खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए हम ये कर रहे हैं। दीन को फैलाना हमारा मकसद तो है, मगर हमारी दस्तरस में नहीं, क्योंकि दिलों को बदलने वाला अल्लाह ताला है। अगर वो चाहे तो हर किसी को मुसलमान बना दे। हम तो सिर्फ इसकी हिदायत की रोशनी में अपना काम करने की छोटी सी काबिश कर रहे हैं, और इसमें हमें बहुत से लोगों ने भटकाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि आपने चैनल शुरू किया, मगर मुनाफा कैसे कमाएंगे, इश्तिहारात ले लें। हमने कहा नहीं, इश्तिहारात नहीं लेंगे, इसमें कई हराम काम भी दिखाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए काफी है, और फिर इसने मदद भी की। Here it is that the channel should be on Quran and Sunnah. When I started the channel, the first thing I said, I prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, it was a dream, and finally we launched it, mashallah. And I said that, please don't let me do anything haram. If I'm forced to do something haram, I better shut down the channel than run it in a haram way. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि बहुत से लोगों ने इस्लामी चैनल शुरू किए। उन्होंने शुरू में इरादा किया कि वो बगैर किसी लालच के काम करेंगे, किसी खातून को नहीं दिखाएंगे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब समझौता कर लेते हैं। पहले इन चैनल्स में कोई औरत नहीं आती, फिर कुछ अरसा पर एक खातून स्पीकर आती है, फिर इसका नकाब हटता है, फिर हिजाब उतर जाता है, फिर गर्दन से नीचे का नजर आना शुरू हो जाता है, और आखिर में ये चैनल इस्लामी से आम चैनल्स की तरह बन जाते हैं। पीस टीवी का ये एजाज है कि हम पैसे के पीछे नहीं भागे, हम इश्तिहारात की परवाह नहीं करते, हम मयार पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। डॉलर, पैसे या पाउंड हमें नहीं चाहिए। हमारे चैनल पर म्यूजिक नहीं बजता, कुदरती आवाजों से हम सारा काम करते हैं। साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं और मौसीकी के बगैर ही चैनल चलाते हैं। ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आला मयार के कैमरे हैं, हाई डेफिनेशन की वीडियोस अगले 50 से 100 सालों तक देखी जा सकती हैं। हम बैनुल अक़वामी चैनल्स का मुकाबला करके इनको शिकस्त भी दे रहे हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ही हमारी मदद करता है। Many people start a channel, they are good, but then they compromise. No compromise. First there is no lady, then lady comes with niqab, then without niqab, then without hijab, then low neck and everything. So we want channels which are, why should we? See, we should not run after money. No, ads will not come. We care a hang for ads. See, you should not run after money. Money should run after you. You give quality. You should have faith in Allah. Do you want Allah's help or do you want the money and the pound and the dollars? What do you want? डॉक्टर साहब का कहना था कि मुसलमानों को इस चीज का एहसास करने की जरूरत है कि इनकी दुनिया में कोई बड़ी नुमाइंदगी नहीं है। कितने चैनल्स हैं जो अंग्रेजी या दूसरी जबानों में हैं, कितने अखबार या मैगजीन हैं जो इस्लामी दुनिया निकालती है। हमारे पास मीडिया, अखबारात और मैगजीन होने चाहिए जो इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें, ताकि हम दुनिया के सामने अपना नुक्ता नजर रख सकें। कभी मगरबी ममालिक के अखबारात में तौहीन आमेज खाके शाया किए जाते हैं, और कभी हॉलैंड में कुरान और इस्लामी शार के खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं। मगरबी मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द, जिहादी और बुनियाद परस्त साबित करने के लिए अपनी मुहिम चलाए रखता है। मुस्लिम हुकूमतों और इदारों का फर्ज है कि वो मगरबी मीडिया की अलगार का मुकाबला करने के लिए जामे पॉलिसी तश्कील दें। आलम इस्लाम के हुक्मरानों की बेहिसी का यह आलम है कि इस अहम मसले से पहलूतही बरती जा रही है। आज मीडिया के महाज पर सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। मुस्लिम तंजीमों और इस्लामी तहरीकों को मीडिया के मैदान में सरगर्म अमल होना चाहिए, और अपने अपने दायरे में ऐसे अफराद तैयार करने चाहिए जो मीडिया टेक्नोलॉजी को समझ सकें और तामीरी जवाब देने की सलाहियत रखते हों। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली इल्मी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।